देखिए, हम लोग किसी भी चीज पर चर्चा करते हैं, ये जो सूर्य की रोशनी है, गर्मी है, ये इनका आधि भौतिक रूप, एक उनका आधि दैविक रूप है और तीसरा उनका आध्यात्मिक रूप। ये इसरो आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन करने नहीं गया है, आधि दैविक रूप का अध्ययन करने नहीं गया है, लेकिन हनुमान जी आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक सभी का अध्ययन कर लिए। वेद की शिक्षा भी उनसे प्राप्त किए, वेद मंत्रों का रहस्य भी जान गए हनुमान जी। हनुमान जी को वेद सूर्य भगवान ने ही पढ़ाया था। हनुमान जी के शिक्षा वाले शिक्षक कौन थे, गुरु कौन थे? तो सूर्य भगवान। हनुमान जी किसी ऋषि मुनि के गुरुकुल जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त किए थे। उस समय शिक्षा का, ज्ञान का आधार तो सिर्फ और सिर्फ वेद था। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का कोई सिलेबस नहीं था। सूर्य भगवान ने हनुमान जी को वेद की शिक्षा दी। उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद कोई बच्चा गुरुकुल जाता, हनुमान जी तो बचपन में ही चले गए। सूर्य लोग उसी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की। अब सब लोग कहते हैं अरे नहीं, कथा यह थी कि सूर्य लाल लाल लगा तो उन्हें लाल फल लगा, खा गए। पर तत्व कथा, सत्य कथा यह है कि बचपन से उन्हें सूर्य के प्रति आकर्षण बहुत था और सूर्य को वो आत्मसात करना शुरू कर दिए। अब ये चारों गुफा की कथा भी सुनी, उसमें निहितार्थ, उस तत्व कथा भी सुनी, उसके गुढ़ार्थ रहस्य को भी जानने की हम लोगों ने कोशिश की। तो कहने का आशय है, जब चित्त में लीनता हो जाती है तब सब घटना घटित हो जाती है। हम सभी छठ पर्व मनाते हैं ना, प्रत्यक्ष देवता सूर्य की पूजा करते हैं, उनके अधिदैविक रूप की पूजा करते हैं। देखिए, छठ तो सभी लोग मनाते हैं, लेकिन ध्यान से सुने, सूर्य के अधिदैविक रूप की पूजा करते हैं। सूर्य को ग्रह के रूप में सिर्फ नहीं मानते, सूर्य भगवान है, सूर्य देवता है, वो दैवी शक्तियों की पूजा करते हैं और उसका लाभ उठाते। प्रत्यक्ष देवता तो अभी जो यान गया है वो सूर्य के भौतिक स्वरूप की पूजा करने गया है, सच कहिए तो आदित्य यान। पर हम लोग अभी सूर्य के अधिदैविक रूप तक पहुंच पाए हैं, वो दैवी ऊर्जा के लाभ उठाने तक ही सीमित है। हम सूर्य के भौतिक रूप, आंख का गोला तक ही नहीं समझते, अन्य लोग समझते हैं। हम भारतीय, खासकर हम बिहारी, वो दैवी ऊर्जा, उनमें देवत्व भी है, आगे बढ़े हैं, उनके दैविक रूप तक पहुंचे हैं। हनुमान जी की तरह उनके आध्यात्मिक रूप को आत्मसात करना हम सबों के लिए भी बाकी है। छठ पर्व तो हम धरती पर रहकर ही करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ, नियम व्रत, कठिन उपवास के साथ दैवी तत्व को व्रती प्राप्त करता है, अपना दुख, अपनी मनोकामना की पूर्ति करता है। संपाति की तरह नहीं कि बुद्धि के बल पर सब हम जान जाएंगे और चले सूर्य लोक में चले गए। बुद्धि के साथ भक्ति भी समर्पण भाव से अस्ताचलगामी सूर्य को, फिर उदयमान सूर्य को निहारता है। वो व्रती जो है दोनों अस्त होते हुए सूर्य को और उदय होते हुए सूर्य को निहारता है, पलक पानी में खड़ा होकर, ताकि सूर्य से प्राप्त ताप को हम सह सके। पानी में ही क्यों खड़ा हो, गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब पलक एक टक सूर्य की ऊर्जा को, उष्मा को, ताप को ग्रहण करेंगे तो, जैसे हमने कहा काल रात्रि की पूजा में बिल पत्र चढ़ाते हैं, बेल चढ़ाते हैं ताकि ठंडक मिले। समस्त कालिखों को, पाप को जलाएंगी काली माँ को, कहीं गर्मी में हमारा शरीर बर्दाश्त न करे, इससे बिल पत्र और बेल चढ़ाते। उसी तरह छठ पर्व में हम पानी में क्यों खड़े होते हैं, गर्मी और ठंडक का संतुलन बना रहे, प्राप्त सूर्य के ताप को सह सके, गर्मी और ठंडक का संतुलन बना रहे। कोई मंत्र नहीं, कोई पंडित नहीं, बस भक्त और भगवान के बीच एक अनकहा भाव संप्रेषित होता रहता है छठ पर्व में। हाँ, कह सकते हैं लोकगीत जो हम लोग गाते हैं वही मंत्र है। यह है अपनी सूर्य उपासना का विधान, विज्ञान, छठ व्रत का त्योहार। तो ये कथा अहंकार, चित्त, मन, बुद्धि, ये कथा है अंतःकरण चाटुष्य के रूपांतरण की कथा, अंतःकरण की शुद्धि की कथा। शुद्धि कैसे होगी और इसकी अंतिम सिद्धि क्या है? भगवान अंतःकरण में विराजमान हो जाएं। यह है इनर लेबोरेटरी में चलने वाला इनर इंजीनियरिंग। योग दर्शन के अनुसार हमने पहले दिन भी कहा था, चित्त में मन, बुद्धि, अहंकार स्वतः समाहित है। हाँ, वेदांत दर्शन में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग है। योग वाले पूछ सकते हैं ये मन, बुद्धि, अहंकार कहाँ है? तो आप जवाब दे सकते हैं सब चित्त में है, और वो शुद्ध होगा, चित्त निरुद्ध होगा तो उसी में सब लीन हो जाता है। योग के हिसाब से अंतःकरण और चित्त एक ही है। योग केवल चित्त शुद्धि की बात करता है। योग की दृष्टि में चित्त के ही आयाम है, लेकिन वेदांत के दृष्टि में ये चारों अलग अलग आयाम, इसे अंतःकरण चाटुष्य कहते हैं। एक एक पर अलग अलग काम करें। अलग अलग चार गुफा पर गोस्वामी जी ने कहा चारों पर अलग अलग काम करें। अंतःकरण की ये गुफा, यही चार गुफा का तात्पर्य है जो गोस्वामी जी सरल शब्दों में हम सामान्य जनों को आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। तो ये चार गुफा की बात यही समाप्त करते हैं। ओम शांति, समाप्ति।